फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक इसराइलियों की तादाद 300 हो गई, 1590 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज ने 200 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल-वनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाने और इसराइल पर 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा। इसराइली हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1700 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया ने फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक अब भी इसराइल के 22 मकामात पर जंग जारी है। भारत, तुर्की और ऑस्ट्रियन एयरलाइन समेत दर्जनों एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। हमास से बदला लेंगे, फ़लस्तीनी गज़ा को खाली कर दें। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हमास को तबाह करने के लिए भरपूर ताकत इस्तेमाल करने की धमकी। कहा कि हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बना देंगे। इसराइल में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ये इसराइलियों पर बहुत मुश्किल दिन गुजरा। अब जंग तवील सख्त होगी मगर बदला लेंगे और जीतेंगे। किसी यरगमाली का बाल भी बीका हुआ तो हिसाब लिया जाएगा। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। कहा कि इसराइली रियासत, फौज और इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम रही। सूरत हाल के तमाम तर जिम्मेदार वजीर आज़म नेतन्याहू हैं। जंग खत्म होने पर नेतन्याहू ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसराइल का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। अपनी टीम को कहा है कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब से मुसलसल राबते में रहे। उर्दन, ओमान, यूरोपीय पार्टनर्स और फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी राबते की हिदायत की है। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आरिफ अलवी का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खून रेजी और इंसानी जानों के मजीद ज़िया को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। कहा कि कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। ईरान ने इसराइल पर हमलों को फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से दिफा का हक़ और फितरी रद्द अमल करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी ने कहा है कि इसराइली मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मज़ाहमत के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। फ़लस्तीनियों की जानिब से अपना दिफा आलमी क़वानीन के मुताबिक है। कुवैत का गजा पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की आलमी बिरादरी से अपील। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। इसराइल पर मस्जिद अक़सा की मुसलसल बेहुरमती और आबादकारी को वुसअत देने की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भी दबाव डाला जाए। कुवैती शहरियों की हमास से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे सड़क पर निकल आए। और शेखोपुरा में निजी कॉलेज के तलबा की मेन सरगोदा रोड पर कॉलेज के सामने हवाई फायरिंग। तलबा ने निजी कॉलेज में तकरीब में हिस्सा लेने के बाद हवाई फायरिंग की।